अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कल हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने बात की थी कि अमेज़ॉन क्या है और उसमें कौन कौन से मॉडल हैं और कौन सा मॉडल कैसे वर्क करता है और किस तरह जो है वो अमेज़ॉन काम करता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि कल की वीडियो से जो है वो सबको पता चल ही गया होगा अमेज़ॉन के बारे में कि अमेज़ॉन क्या है। ठीक है जी। आज जो मोस्टली लोगों के जहन में क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि हम अमेज़ॉन का काम तो स्टार्ट कर लें, लेकिन मसला ये है कि उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कितनी जो है वो हमारा बजट होना चाहिए जिसपे हम जो है ना वो वर्क स्टार्ट कर लें। अच्छा, एक तो सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि इसके अंदर आप दो तरीक़ों से काम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप जो है अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आए, अपना अकाउंट लेके आए और उस पर वर्क स्टार्ट कर लें। ठीक है। सेकेंडली क्या होता है कि आप जो है वो फाइवर पे जाएं, अपवर्क पे जाएं या अपने इर्द गिर्द जो है ना वो देखें। अगर कोई बंदा आपके साथ इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, अगर कोई आपके साथ ये काम करने की जो है ना वो कोशिश कर रहा है तो आप उसको पकड़ें, एज अ क्लाइंट उसको पकड़ें और आप खुद उस पर वर्क करें। क्योंकि अब वो तो वर्क करेगा नहीं, उसको पता नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आप उसके पैसे के साथ खेलेंगे। ठीक है, एक तो हो गया कि आप अपने पैसे के साथ खेल लें, एक हो गया आप वीए बन जाएं। ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट बन जाएं। कोई ना कोई क्लाइंट पकड़ लें, फाइवर से पकड़ लें, अपवर्क से पकड़ लें, काफ़ी जो है ना वो प्लेटफॉर्म है वहाँ से पकड़ लें। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें कि हम अगर खुद का काम करें, खुद की अगर हम चाहें कि यार हम अपने ही अकाउंट पे काम करेंगे, हम नहीं चाहते कि कोई इन्वेस्टर हम पे हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट करे या हम परसेंटेज पे काम करें, तो अभी हम कितनी इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात जो है वो बता दूं कि अगर आप अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि यार मैं ड्रॉप शिपिंग करूं, ठीक है, अपने पैसे से करूं, तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आप चाह रहे हैं कि यार मैंने अपना ही काम स्टार्ट करना है, तो आप जो है वो मिनिमम 1000 का बजट जो है अपना साइड पे करें। ठीक है, $1000 का बजट। ठीक है जी, $1000 से आप सिंपली अपना पाकिस्तान की डिटेल पे अपना अमेज़ॉन का अकाउंट बनाकर आप सिंपली जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बात जहन में रखें कि अगर आपने पाकिस्तान का अकाउंट बनाना है तो उसके लिए आपके पास यूएसए का बैंक अकाउंट होना जरूरी है। ठीक है, फिर आप पाकिस्तानी अकाउंट पे जो है वर्क कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यूएसए का बैंक लेने के लिए आपको एलएलसी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी क्रिएट करवानी पड़ेगी यूएसए के अंदर, जिसके अलहदा से चार्जेस होते हैं, $500 या $600 की चार्जेस हैं तकरीबन उसके। हर जो है वो स्टेट के डिफरेंट है। ठीक है जी। अच्छा, अगर आपके पास यूएसए का बैंक अकाउंट आ जाता है, कहीं ना कहीं से आपको कोई रिलेटिव्स वहाँ पे रहते हैं, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप उनका बैंक अकाउंट यूज़ करेंगे और पाकिस्तान की डिटेल पे अकाउंट बना के उस पर ड्रॉप शिपिंग करेंगे। ठीक है, और आप मिनिमम अगर आप न्यू बाइज हैं, अगर आपने न्यू जो है वो बिगनर हैं, आपने अभी काम स्टार्ट किया है, तो आप 1000 के बजट से काम स्टार्ट करें। ठीक है, क्योंकि हमारा अकाउंट न्यू होता है और हमने इतनी सेल नहीं लेनी होती ड्रॉप शिपिंग के अंदर। ठीक है, तो ड्रॉप शिपिंग के अंदर हम सिंपली जो है वो एक दिन के 4 5 6 7 ऑर्डर पकड़ देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ताकि क्योंकि न्यू में बिल्कुल अमेज़ॉन अलाउ नहीं करता कि आप ड्रॉप शिपिंग करें। न्यू जब हमारा अकाउंट बिल्कुल न्यू होता है, जब ओल्ड हो जाता है तो अमेज़ॉन अलाउ कर देता है, लेकिन अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ होती हैं ड्रॉप शिपिंग की, जिसे हम ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, तो उसको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप न्यू भी हैं तो अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप जो है वो सिंपली न्यू अकाउंट पे भी जितनी मर्जी ऑर्डर लें, कोई इशू नहीं। लेकिन जब हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जबकि हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम अमेज़ॉन की जितनी भी है अमेज़ॉन ने हमें जो है पॉलिसीज लगाई हुई हैं, हम उस पर वर्क कर पाएँ। ठीक है जी। तो हमें स्टार्टिंग में क्या करना पड़ता है कि हमें 1 to 2 मंथ के अंदर जो है वो बहुत कम सेल लेनी पड़ती है, ताकि हम अमेज़ॉन की नज़रों से बच के निकल जाएं। ठीक है, जैसे ही 2 मंथ या 3 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं तो अमेज़ॉन का एक सर्कल होता है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे वो कंप्लीट होता है तो फिर हम अमेज़ॉन की नज़रों से निकल जाते हैं। उसके बाद हम जो है ना वो खेल सकते हैं, लेकिन उसके साथ में हमें एहतियात के साथ खेलना पड़ता है, केयरफुली के साथ हमें जो है ना वो वर्क करना पड़ता है। ये नहीं है कि हम जो है वो बायर को तंग करना शुरू कर दें। ठीक है, जो कस्टमर है उसको प्रोडक्ट ना पहुंचाएं, ठीक है, या प्रोडक्ट है उसे ख़राब पहुंचाएं, अगर वो रिफंड मांग रहा है तो उसे रिफंड ना दें, या समथिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
तो ये बात को ज़हन में बिठा लें कि अगर आपने अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो अगर आपके पास अभी इतने वसाइल नहीं है लेकिन आप खुद का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो $1000 का जो है वो आप बजट अपना साइड पे कर लें ओनली अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग के लिए। ये सिर्फ ओनली ड्रॉप शिपिंग, अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी जो FBA होलसेल है उसका बजट इससे ज़्यादा है, और क्योंकि उसके अंदर हमें इन्वेंट्री जो है ना वो खरीदनी पड़ती है, बाई करनी पड़ती है। उसके बाद PL है, PL तो बहुत बड़ी खेल है, उसके अंदर तो मिलियंस ऑफ डॉलर लग जाते हैं हमारे। मिलियन ऑफ डॉलर तो नहीं है तकरीबन, अगर मिनी जो है PL करेंगे तो $10,000 से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो वो $50,000 से या 60,000 या 70,000 या $1,00,000 के साथ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये बात तो हमारी क्लियर हो गई कि हमने 1000 के जो है वो बजट को हमने साइड पे करना है, लेकिन वो 1000 का बजट जो है वो हमने किस तरीके से लगाना है, कितने ऑर्डर पकड़ने हैं, वो अब आपकी प्रोडक्ट पे होगा कि आप कितने डॉलर की प्रोडक्ट जो है ना वो परचेज कर लें और कितने की सेल करें। सेल की बात नहीं होती, परचेजिंग की होती है कि अगर आप $5 की सेल जो है ना वो परचेज कर रहे हैं और दिन के आप जो है वो 10 ऑर्डर पकड़ रहे हैं, तो आप रोजाना के $50 जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये नहीं है कि $1000 हमारे पास है और 1 2 3 दिन के अंदर हमने उड़ा देना है, नहीं, हमने आहिस्ता आहिस्ता चलना है ताकि हमारी पूरे एक महीने की या 15 दिन की सेल इक्वल रहे, ना कि ऊपर नीचे हो, ठीक है। हम ये कहेंगे कि अगर $5 की प्रोडक्ट है तो आप डेली के 10 ऑर्डर पकड़ लें, अगर आपकी $10 की है तो डेली के 5 या 6 ऑर्डर पकड़ लें। तो इस हिसाब से चलना है कि एक $1000 जो है उसको आपने 10-15 दिन अपने साथ लेके चलना है, ये नहीं है कि 2-3 दिन के अंदर हमने उसको उड़ा देना है, ठीक है जी। अच्छा, ये तो बात होगी हमारी अगर हमने खुद का काम करना है। अब सेकंडली आ गया हमारा, अगर हम किसी का VA बनना चाह रहे हैं, अगर हम वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाह रहे हैं, हम फाइवर पे जाते हैं, अपवर्क पे जाते हैं, तो उसके अंदर हम जो है वो क्या परसेंटेज लें, ये भी सवाल होता है कि क्या परसेंटेज लें, किस तरह काम करें। अगर हमारे पास कोई पाकिस्तानी क्लाइंट आ जाता है या गोरा क्लाइंट आ जाता है तो उसके साथ हम कैसे वर्क करें, ठीक है। तो ये बात है कि हम अगर हमें सबसे पहले उसकी इन्वेस्टमेंट देखनी पड़ेगी कि वो कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल अब वो कह रहा है कि जी मैं $1000 की इन्वेस्टमेंट करूंगा स्टार्टिंग पे, ठीक है, उसके बाद मैं बढ़ा दूंगा। लेकिन अब 1000 पे अब वो कह रहा है कि मैं आपको 10% दूंगा या 20% दूंगा, तो भाई ये नहीं है। 1000 पे आपको जो 1000 की इन्वेस्टमेंट पे 20% कितना आ जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन आप बिगनर हैं तो बिस्मिल्लाह कर दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर देखिए अब हमने जो है ना इतनी फीसेस दे के इसको लर्न किया है, इतनी मेहनत की है, 1 ईयर जो है या 2 ईयर मेहनत की है और उसके बाद हमें क्लाइंट मिल रहा है और वो भी 20,000 जो है ना वो परसेंट पे, तो अगर वो 20% भी दे रहा है तो आप उससे जो है ना वो एग्री कर दें। लेकिन उसको साथ ये बात करें कि आप जो है वो 20% में मंथली लूंगा, लेकिन इसके साथ मैं सैलरी भी लूंगा आपके पास, ठीक है। वो $100 कर लें, $200 की सैलरी भी साथ रखें 20% के, ठीक है। उसे कहेंगे कि टोटल अकाउंट मैं हैंडल करूंगा और आपको जो है वो रात के टाइम आपको अपडेट मिल जाएगी, एक शीट मिल जाएगी एक्सेल की कि इतने ऑर्डर हैं, इतने फुलफिलमेंट हो गए हैं, इतने अनशिप में पड़े हुए हैं या समथिंग, या जिनकी ट्रैकिंग वगैरह आ गई है, ठीक है। तो ये हमारी क्लाइंट के साथ चलने की स्ट्रैटेजी होती है। और दूसरी बात यह है कि जब आपने क्लाइंट पकड़ना है तो आपने एक पूरा उसको एक प्लान भेजना है कि हम इस तरीके से काम करेंगे। ये नहीं है कि उसको कॉल पे कॉल करें, मैसेज पे मैसेज करें कि सर आ जाए, हम ये कर ले वो कर ले, नहीं। इससे ये होता है कि क्लाइंट के माइंड में चला जाता है कि यार नहीं, ये बंदा अभी इतनी जो है ना वो हली कर रहा है तो आगे भी वो इसी तरह करेगा। तो क्लाइंट को सुकून लेने दे, आप भी सुकून से करें, वो आ जाएगा, ठीक है। 1-2 दिन लगेंगे, वो आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। ये हम सबके साथ होता है। पर्सनली मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है, जब मैं न्यू था, बिगनर था, तो इसी तरीके से जब वो क्लाइंट आ जाना तो वो बड़ी मुश्किल से मिलना, तो उसका सर खा लेना, यार आ जाओ, यार जूम पे आ जाओ, यार ये कर लो, हमसे जो है ना फाइनल करो, ठीक है। तो ये नहीं है, तो क्योंकि अब हमारा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो हम नहीं चाहेंगे कि हाँ, जो हमसे लर्न करना है या जो हमारी वीडियोस देख रहा है वो भी इसी तरीके से करे, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात ये है कि आपने अगर वो 30% की बात कर रहा है तो आप सैलरी को जो है ना वो छोड़ दें, ओनली जो है वो आप परसेंटेज बेस पे आ जाएं। अगर वो 20% की बात कर रहा है या 15% की बात कर रहा है तो आप उसके साथ सैलरी को भी मेंशन करें कि सर मैं इतनी सैलरी लूंगा और आपका जो है ना वो कंप्लीट अकाउंट जो है ना वो मैं खुद हैंडल करूंगा, ठीक है जी। ये उम्मीद है कि समझ आ गया होगा कि हमने क्लाइंट के साथ कैसे चलना है और अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे चलना है।
ठीक है जी। ये नहीं है कि आपको $1000 की इन्वेस्टमेंट लेनी पड़ेगी। जिन्होंने स्टार्ट करना है वो $200 से भी स्टार्ट करते हैं, $500 से भी स्टार्ट करते हैं। ये है कि आप स्टार्ट पकड़ें एक बार। जब आप स्टार्ट पकड़ लेंगे तो आप जो है ना वो 1-2 महीने जब स्टार्ट पकड़ लेंगे तो जो आप इन्वेस्टमेंट $200 या $300 आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप उसके अंदर से प्रॉफिट को ना निकालें, आप उसी को जो है ना वो जो है वो रिवर्स करते जाएं। आप रिवर्स करते रहेंगे तो 1-2 महीने के अंदर आपका जो है वो 1000 के लगभग आपकी अमाउंट पहुंच जाएगी। और जब 1000 हो जाए तो उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो पैसे अपनी मंथली इनकम के हिसाब से वो निकाल लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इसकी समझ आ गई होगी। अभी कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में या कोई जो है वो कंफ्यूजन हो आपके माइंड में तो वो कमेंट सेक्शन में जो है वो मुझे बता सकते हैं और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं फ्री होके आपको उनका जो है ना वो रिप्लाई कर सकूं। और ये है कि अगर आप अकाउंट पे न्यू हैं, मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो काइंडली इसको जो है वो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और पूरी जो है वो मेरी जो मैंने बातें की हैं उन पे अमल करें। इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई आपका ज़रिया जो है वो निकल आएगा। आप जो है वो ये कह लें कि पाकिस्तान का माशाल्लाह जो आजकल हाल चाल चल रहा है कि बिल्कुल भी जो है वो जॉब्स नहीं मिल रही हैं, तो आप इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। आप कुछ ना कुछ $1 कमाने के इंशाल्लाह काबिल हो जाएंगे। ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह समझ आ गया होगा।